हाँ तो दोस्तों यहाँ पे डेल्टा कॉर्प के Q1 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको डेल्टा कॉर्प के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस यानी कि जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में अगर हम अप्रैल से जून वाले क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 64% गिरकर 75 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि अप्रैल स्टार्टिंग में कोविड का सेकंड वेव आ गया था और अप्रैल और मई दोनों महीने के अंदर यहाँ पे कंपनी के जो ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से बंद थे। और उसके बाद भी अगर हम अभी देखें तो कैसीनोज के अंदर जो कैपेसिटी है वो 50% ही है, यानी कि जितना कुछ लिमिटेड पर्सन ही वहाँ पे आ सकते थे, उसकी वजह से वहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमको इतना गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को 28 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 57 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। देखिए अगर आपका कंपनी का जो रेवेन्यू है वही अगर गिर जाएगा तो जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो तो उतने ही रहने वाले, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे कंपनी आपको लॉस में आती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 56% बढ़ा है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सिचुएशन यहाँ पे अच्छा था। और हम सभी को पता है कि पिछले साल ही जून में इकोनॉमी अनलॉक हो रहा था, बाकी अप्रैल मई में पिछले साल भी लॉकडाउन ही था। लेकिन अगर हम लॉस की बात करें तो अभी भी कंपनी को 28 करोड़ का लॉस हुआ है और पिछले साल भी इसी क्वार्टर में कंपनी को 28 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे लॉस में यहाँ पे कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ है, एग्जैक्ट कंपनी का लॉस उतना ही आया है। अब ये देखिए 5082 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कंपनी रिसेंटली लॉस में आई है तो उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे कंपनी का बहुत कम होता हुआ नजर आएगा। वैसे पूरे साल में कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है उसके बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर इसका बुक वैल्यू अगर हम देखें तो वो है 72 रुपीज कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर, यानी कि 2.62 टाइम पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेल्टा कॉर्प काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। सिर्फ अगर ये कंपनी अच्छी खासा कंटिन्यूसली अगर इकोनॉमी नॉर्मल होता है मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉफिट ये कंपनी दिखाएगी और मार्केट स्टॉक को रिवर्ट करता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए अब 2021 में रेवेन्यू क्यों कम हुआ है उसके पीछे का रीजन तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता है, और उसके पहले के परफॉर्मेंसेस देखिए किस तरीके से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही थी। और देखिए 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर में भी जो मार्च वाला जो लास्ट मंथ था उसमें कोविड आ चुका था और मार्च में कंपनी के जो जितने भी जो कैसीनोज हैं वो बंद हो चुके थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया और प्रॉफिटेबिलिटी भी वहाँ पे हमको गिरती हुई नजर आई। अब ये देखिए 188 पे यहाँ पे डेल्टा कॉर्प का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 401 का इसका ऑल टाइम हाई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 50% से भी ज्यादा ये आपको अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए मार्केट अभी तक इस स्टॉक को रिवर्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इकोनॉमी खोल रहा है तो मार्केट इस स्टॉक को रिवर्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट में एक जो डेल्टा वेरिएंट अभी आया है उसका भी डर है और ऐसा भी बोला जा रहा है कि कोरोना का थर्ड वेव आ सकता है। उसकी वजह से मार्केट को ऐसा लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर भी डेल्टा कॉर्प पे थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे जब तक सिचुएशन एकदम नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक मार्केट इसे रिवर्ट नहीं करेगा। लेकिन जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनको मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो ही आपको हाई प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो, तो मेरे ख्याल से आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको डेल्टा कॉर्प के Q1 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।